एक व्यक्ति रात के समय घर के पीछे के दरवाजे से घर के अंदर घुसता है और वहीं पर जो कमरा बना हुआ था उसके अंदर सो जाता है। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर जैसे वो देखता है तो घर के उस कमरे के बाहर, यानी कि जब उस कमरे से घर की तरफ जाने का जो रास्ता था वहां पर एक लोहे की सलाखों का बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था और उस गेट पर एक खिड़की भी थी, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। अब यह सब कुछ देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके बाद जब आवाज लगाकर अपने परिवार को बुलाता है, यानी कि अपनी पत्नी, अपने माता पिता को बुलाता है, तो उसके बाद यहां पर वो उनसे पूछने लगता है कि ये सब क्या है और ये क्या कर दिया बीच में। तो उसके बाद उसकी पत्नी कहती है, देखो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को तुम्हें क्रॉस नहीं करना है और अगर इस घर से तुम्हें खाना चाहिए तो उसके बाद तुम्हें हर दिन की झाड़ी करने के बाद जो पैसे होंगे वो यहाँ पर लाकर रखने होंगे और उसके बाद ही तुम्हें खाना मिलेगा। ये सब कुछ सुनकर वह व्यक्ति पागल सा हो जाता है और जोर जोर से उस बाउंड्री को, यानी कि वो लोहे की सलाखों के गेट को पीटने लगता है। कौन था वह व्यक्ति और किस वजह से उसका ही परिवार पैसे लेकर उसे खाने देने के लिए कह रहा था, जिसमें उसकी पत्नी और माता पिता भी शामिल थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं ब्रेन निर्माण चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर एक कॉलोनी होती है और जिस कॉलोनी के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका बेटा होता है जिसका नाम होता है पंकज। पंकज जो कि काफी ज्यादा शराब पिया करता है, क्योंकि पिता जो थे वह सरकारी नौकरी में थे और सरकारी नौकरी की वजह से पिता ने अपने बच्चे के लिए किसी भी चीज की कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। अब पंकज की जब परवरिश इस तरह से होती है तो वो उसी तरह का होता है, उसे पैसों का बिल्कुल भी दर्द नहीं आया करता और वह जहां पर 9 रुपए खर्च होने हुआ करते वहां पर 100 रुपए खर्च किया करता। एक कहावत है ना, 9 के 100 देता था। तो इसी वजह से यहां पर जो पंकज होता है वो इस तरह से अपनी जिंदगी को कर लेता है और माता पिता को फिलहाल ये बात बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी है और उनका इकलौता बेटा है, तो वो अपने बच्चे पर खूब सारा पैसा लुटाया करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो बच्चा होता है वह अब शादी के योग्य हो जाता है। जब वह शादी के योग्य होता है तो जो पिता होते हैं उनकी रिटायरमेंट आने वाली होती है और वह कहते हैं कि बेटा मैं अब रिटायरमेंट होने वाला हूं, तो तुम ऐसा करो, कुछ ना कुछ अपना रोजगार कर लो और मुझे पैसे मिलेंगे। इसके बाद जो बेटा पंकज होता है वह भी इस बात के लिए तैयार होता है और यहां पर पिता जो होता है उसके लिए एक छोटा सा रोजगार खुलवा देता है। उसने बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई की उसकी दुकान खुलवा दी थी शहर के अंदर ही। अब यह बात देखकर यहां पर जो पिता होता है, जब बेटा सुबह सुबह मटेरियल की दुकान पर चला जाया करता तो पिता भी बड़ा ही खुश होता है कि चलो बेटा कमाने लगा है, और उसके बाद वह घर के अंदर आराम से रहने लगता है और अपने बेटे के लिए शादी के लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढने लगता है। तो इसी वजह से जब पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढता है तो एक लड़की का रिश्ता उसे मिल भी जाता है, जिस लड़की का नाम होता है सुषमा। सुषमा जो कि काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है और साथ में उतनी ही संस्कारी है। अब पिता को रिश्ता अपने बेटे के लिए बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बाद वह सुषमा को पसंद कर लेता है। इधर पंकज को भी सुषमा दिखाई जाती है और वह भी उसके लिए हामी भर लेता है और दोनों की शादी तय हो जाती है। दोनों परिवार वाले बड़े खुश होते हैं, क्योंकि लड़का अपने काम धंधे किया करता है और लड़की पढ़ाई लिखाई कर रही है, तो जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा। सुषमा की भी इच्छा यह थी कि वह पढ़ लिखकर किसी सरकारी नौकरी में लगे और अपने जीवन को और भी अच्छी तरह से व्यतीत करे, अपने पैरों पर खड़ा हो। लेकिन जब देखती है कि उसका पति अच्छा खासा कमाया करता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा सोचकर सुषमा काफी ज्यादा खुश होती है और उसके बाद धीरे धीरे दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो सुषमा है वो घर के अंदर आ जाती है और जैसे वो घर के अंदर आती है तो उसके बाद उसे एक बहुत बड़ा राज सुनने को मिलता है। दरअसल यहाँ पर उसका पति जो पंकज होता है वह रोज के रोज शराब पीकर आया करता है और जब सुषमा पहली बार उसे पकड़ती है तो यहाँ पर पंकज कहने लगता है, देखो किसी को मत बताना, मेरे बारे में किसी को ज्यादा नाम पद नहीं पता है, माता पिता नाराज हो जाएंगे। तो उसके बाद सुषमा कहती है कि ठीक है बताऊंगी तो नहीं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम आगे से इस चीज को हाथ नहीं लगाओगे, ये बहुत ही गलत है। इस बात को सुनकर जो पंकज है वो उससे हामी भर लेता है, कहता है कि नहीं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा और तुम चिंता मत करो, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन जो पंकज होता है वह अपनी पत्नी से बचने के लिए काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज करता है जिससे ये पता ना चले कि उसने शराब पी रखी है, यानी कि उसके मुंह से बिल्कुल भी बदबू ना आए। लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है साहब, वह तो पहचान ही लेती है हाल चाल से और डोलने फिरने के तरीके से, क्योंकि सुबह उसका रवैया कुछ और तरह का रहा करता और शाम को कुछ और तरह का रहा करता। स्टार्टिंग में वो बात को संभालने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं काम किया करता हूं तो इस वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन
लेकिन कैसे न कैसे सुषमा को ये बात महसूस हो जाती है। अब उसके बाद जब सुषमा बार बार उसे धमकी देती है, कहती है कि ऐसा मत करो, तो उसके बाद एक दिन जो पंकज होता है वह चूंकि लाड़ चाप से पाल पोस कर बड़ा किया गया था, तो वह कह देता है कि हाँ पिया करता हूं शराब, बताओ तुम क्या करोगी, मैं तो इसी तरह से शराब पीऊंगा और तुम्हें जो करना वो कर लो, माता पिता से तो कहोगी, कह दो क्या करती हो तुम मेरा, मैं भी देख लेता हूं। ऐसा कहकर वह उसे डांट देता है और इस बात को सुनने के बाद जो सुषमा होती है वो भी 1 मिनट नहीं लगाती है, सीधा उसके माता पिता के पास जाती है और वहां पर जाकर उन्हें ये सारी बातें बता देती है। कहती है कि आपका बेटा तो शराब पिया करता है और शराब पीकर रोज शाम को घर आया करता है, ये कमाई क्या लेगा, और अगर कमाना भी लगेगा तो इतने पैसे कहां से आएंगे जितने पैसे की शराब पिया करता है, क्योंकि शराब में तो बड़े बड़े घर खत्म हो जाया करते हैं। इस बात को सुनकर माता पिता को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि अब तक पंकज जो कुछ भी कर रहा था उसके बारे में घर वालों को नहीं पता था कि बेटा शराब भी पिया करता है और इस तरह से किया करता है। वो लोग तो चुपचाप अपने जीवन को जी रहे थे और सोच रहे थे कि हमारा बेटा कितना अच्छा है। यहां पर जब पिता उसे धमकाने की कोशिश करते हैं तो बेटे ने चूंकि शराब पी रखी थी तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, क्या करोगे मेरा, मैं तो ऐसी शराब पीऊंगा, अगर आप लोग ज्यादा बोलोगे तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद वह ऐसा धमकाकर अपने घर वालों को दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है और उसके बाद घर वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। यहां पर जो सुषमा होती है वह अपने ससुर से कहने लगती है कि ससुर जी अगर ऐसी बात है तो मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी, क्योंकि आपकी सैलरी आया करती है, उससे घर का खर्च तो चल जाएगा जैसे तैसे करके, लेकिन इसके लिए काम कहां से चलेगा और हमें आगे भी तो बढ़ना है, क्योंकि आप कब तक रहोगे हमारे साथ, हमें भी तो कुछ अपने बेस पर करना होगा। इस बात को सुनकर ससुर भी कहता है कि हाँ बेटी कह तो तुम ठीक रही हो, और उसके बाद जो सुषमा होती है वह वहां से सीधा अपने मायके चली जाती है। मायके में जाकर लगभग 6 महीने वो मायके में रहती है, लेकिन उसके पति पंकज पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसके बाद से तो अब वह खुले में दिन में भी शराब पिया करता है और दुकान का जितना भी सामान था वो सारे सामान को बेच देता है, सारे की सारा पी लेता है और एक दिन तो दुकान को भी बेच देता है, क्योंकि दुकान को पिता ने अपने बेटे के नाम ही करवाया था ताकि अगर कोई लोन वगैरह हो या कोई भी कैसा काम हो तो ये खुद से कर सके, उसे परेशान ना होना पड़े। दुकान की जगह को भी बेच दिया था और उसके बाद जो पंकज होता है धीरे धीरे करके घर में बर्बादियां करने लगता है। वहां पर वह उसकी जो जमीन पड़ी हुई थी अपने पिता से लड़ झगड़ कर उसको भी अपने नाम कराता है, कहता है कि मैं कोई काम करूंगा और उसके बाद उस जमीन को भी बेचकर उन पैसों की शराब पी जाता है। धीरे धीरे जब 6 महीने इन बातों को हो जाते हैं तो उसके बाद जो पत्नी होती है वह अब तक राह देख रही थी कि उसका पति कभी ना कभी तो आएगा, लेकिन जब वह नहीं आता है तो पत्नी सुषमा के जो माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटी लगता है तेरा पति बिल्कुल भी सुधरने वाला नहीं है और वो नहीं आएगा लौट कर, तो तू ऐसा कर किसी और से शादी कर ले, उससे हम तेरा तलाक करवा देते हैं। अब जो सुषमा जिसके अंदर मन में पहले से ही संस्कार भरे हुए थे वह सोचने लगती है कि अगर ये वाला अच्छा नहीं निकला तो क्या फायदा, दूसरा वाला भी अच्छा निकलेगा, हो सकता है वो इससे भी खराब निकल आए, तो क्यों ना मैं यहीं पर जाऊं, सास ससुर तो कम से कम मेरे फेवर में है और बाद में इसको भी अकल आ जाएगी। ऐसा सोचकर जो सुषमा होती है वह वहां पर चली जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद अपने पति से कोई भी मतलब नहीं रखती है। अब पत्नी जो होती है वो पति के सहारे से घर के अंदर रहा करती है, लेकिन जब पति मतलब नहीं रखता है तो उसे काफी ज्यादा परेशानी होती है। यहां पर सास ससुर को भी यह बात बड़ी बुरी लगती है और उसके बाद वह एक दिन अपने बेटे को धमकाने लगते हैं, कहते हैं कि ऐसा कर नालायक, अपनी पत्नी से बातचीत किया कर, इस तरह से कहां तक काम चलेगा। यहां पर जो पति होता है वो अपनी पत्नी से माता पिता के कहने पर बातचीत करने लगता है, क्योंकि कभी कभी उसे पिता पैसे दे दिया करते थे, उसके हाथ हथेली कुछ भी नहीं था। इसके बाद जब सुषमा ये देखती है कि पिताजी से पैसे मिल जाया करते हैं और उसी वजह से वो उसकी कहा भी मानने लगा है, तो वह सोचती है कि क्यों ना मैं भी कमाऊं, अगर मैं कमाऊंगी तो हो सकता है ये मेरा भी कहा मानने लगे। ऐसा सोचकर जो पत्नी सुषमा होती है वो अपने लिए इधर उधर काम ढूंढती है और पास ही के प्राइवेट स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे सुषमा की सैलरी आती है और ऐसा ही होता है। यहां पर जो पति होता है अब अपनी पत्नी से प्यार से बात करने लगता है। शराब तो पिया करता है, लेकिन सुबह सुबह जब उसे पैसे चाहिए होते हैं तो वह प्यार से अपनी पत्नी से बात किया करता है और छोटा मोटा घर का काम भी कर दिया करता है। यहां पर जो सुषमा होती है वह उसकी भावनाओं को समझती है और उसे कुछ पैसे भी दे दिया करती है, लेकिन लिमिट में। उन पैसों से वो शराब पिया करता और शराब पीने के बाद जब शाम के समय लौटा करता तो रात के समय घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन पीछे का दरवाजा था एक, जिस पीछे के दरवाजे से वह घुसता है और वहीं पर जो कमरा बना रहता है, शराब पीकर वह उसी कमरे के अंदर लेट जाया करता है। ना तो उसे अपनी पत्नी से कोई मतलब होता है, ना माता पिता से पूछा करता है कि आपने खाना खाया नहीं खाया या फिर क्या हुआ, कुछ घर के अंदर हुआ तो नहीं है। वह पिछले कमरे में सो जाया करता और सुबह सुबह उठकर अपनी पत्नी के इर्द गिर्द घूमा करता और खाना पीना खाकर वहां से दोबारा से अपनी पत्नी से पैसे लेकर दोबारा से चला जाया करता।
यही दिनचर्या उसकी बन जाती है। लेकिन एक दिन की बात होती है जब पत्नी उसे पैसे नहीं देती, क्योंकि पत्नी ने नियम बना रखा था कि धीरे धीरे करके मैं इसके पैसों को कम कर दूंगी और धीरे धीरे करके इसकी शराब की लत को छुड़वा दूंगी। लेकिन जैसे वो एक दिन उसे पैसे नहीं देती है और उसे बहुत जोर से तलब लगी हुई थी शराब पीने की, तो उसी दौरान वह अपने पिता से पैसे मांगने लगता है। लेकिन पिता को भी पत्नी ने मना कर रखा था। सुषमा ने कह रखा था कि पिताजी आप भी इसे पैसे मत देना, मैं अपने हिसाब से इससे शराब छुड़वा दूंगी। तो उसके बाद जो पिता होता है वह उससे मना कर देता है। लेकिन बेटा एकदम से अपने पिता के गले को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। यह देखकर उसकी मां एकदम से वहां पर आती है और अपने पति को छुड़ाने के लिए अपने बेटे को धक्का देती है। लेकिन यहां पर जो लड़का होता है पंकज, वह अपनी मां को भी धक्का दे देता है और उसी समय उसकी जो पत्नी होती है वह भी बीच में आती है और उसको भी धक्का देने लगता है। तो मजबूरन जो सुषमा होती है वो उसे कुछ पैसे पकड़ा देती है और उन पैसों को लेकर वह सुबह सुबह घर से निकल जाता है। अब जो सुषमा होती है वह अपने सास ससुर से बात करती है, कहती है कि अब क्या होगा, इसका क्या करना चाहिए। तो यहां पर जो सास ससुर होते हैं वो अपने माथे पर हाथ धर के रोने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी हमारे तो कर्म ही फूट गए, जो ऐसे बच्चे को हमने जन्म दिया जो कि ना तो अपनी पत्नी को समझ रहा है और ना ही अपने माता पिता को समझ रहा है। ऊपर से जो कुछ भी इसके लिए इकट्ठा किया था वो सारा के सारा इसने खत्म कर दिया है और हमें तो ऊपर वाला न जाने कब अपने पास बुलाएगा इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए। यहां पर जो सुषमा होती है वह भी इस बात को सोचती है और सोचने के बाद तीनों जन एक बार तो बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और बहुत कुछ मन में गहन सोच विचार करते हैं। धीरे धीरे कुछ देर बीती है और कुछ देर बाद जो पत्नी होती है उसके दिमाग में एक बात आती है और वह अपने सास ससुर को उस बात को बताती है। सास ससुर इस बात को सुनकर कहने लगते हैं कि बेटी क्या ये काम करेगा। तो वह कहती है कि देख लेते हैं, एक बार काम कर जाए तो ठीक है, नहीं करेगा तो जो होगा सो देखा जाएगा। आप चिंता मत करो, मैं आपके बेटे को छोड़कर नहीं जाने वाली और मैं यहीं पर रह लूंगी, क्योंकि घर वाले तो दूसरी शादी के लिए बोल रहे हैं। अब ये चाहे जैसा भी हो इसी के साथ जीवन बिताना है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। सास ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं। कहती कि बेटी जो कुछ तो सोच रही है वो सब कुछ ऐसे हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। इसके बाद जो पति होता है वह तो शराब पीने के लिए गया था और जैसे ही शाम होती है तो नशे की हालत में धुत वह पीछे के दरवाजे से अंदर घुसता है और उसी कमरे में लेट जाता है जिस कमरे के साइड में अटैच लेटरिन बाथरूम बना हुआ है और वहां पर आकर लेट जाता है। ना तो अपने घर वालों से ही पूछता है कि आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो, और कुछ भी बात ऐसी नहीं करता है। शराब के नशे में धुत रात भर वह आराम से सोता है। लेकिन दूसरे दिन सुबह जैसे उठता है और उठने के बाद उस कमरे से घर के आंगन की तरफ जाने लगता है तो रास्ते में एक बरामदा होता है और उस बरामदे के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा लोहे की सलाखों का गेट लगा हुआ था, जिसको शायद कल ही यहां पर फिट किया गया था। अब जैसे वो उसे देखता है तो एकदम से उसका माथा खराब होने लगता है और वह उस गेट को बजा बजा कर अपने परिवार को वालों को वहां पर बुलाता है, यानी कि माता पिता और अपनी पत्नी को वहां पर बुलाता है और बुलाने के बाद कहने लगता है कि ये सब क्या है और ये बीच में इस तरह से क्यों लग रखा है, खोलो इसे, मुझे अंदर आना है। अब इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि क्यों, यहां पर क्यों आना है, क्या है तुम्हारे यहां पर। तो उसके बाद जो पति होता है वो कहने लगता है कि क्यों, ये मेरा घर नहीं है, मैं यहीं पर रहूंगा और यहां पर तो मैं आया करता हूं खाना पीना खाने के लिए। तो जो पत्नी होती है वो कहती है कि हाँ अब तक तुम्हारा घर था, लेकिन जिस तरह से तुम हाथ उठाया करते हो, तुमने पिताजी पर भी हाथ उठाया, मां पर भी हाथ उठाया और मुझ पर भी हाथ उठा दिया, तो इस तरह से तुम इस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम एक जानवर हो और जानवर की तरह अलग से अपने घर में रहो, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। इस बात को सुनकर पति को गुस्सा आता है और वह एकदम से घूमकर दूसरी तरफ से घर में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर भी उन्होंने पहले से ही गेट लगा रखा था, क्योंकि शायद उन्हें आवाज था कि ऐसा कुछ होगा। उसके बाद जब वहां से कोई भी नहीं बोलता है, वह दरवाजे को पीट पीट कर वापस से उसी जगह पर आता है और वहां पर आकर कहने लगता है देखो मजाक बहुत हो गया, इस दरवाजे को खोलो, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। लेकिन तभी जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि देखो अगर भूख लगी है तो तुम्हें ना पहले पैसे लाने होंगे और पैसों के बाद ही घर पे खाना मिलेगा। अब इस बात को सुनकर जो पति होता है वह हैरान हो जाता है और उसे जोर जोर से बजा बजा कर उन पर चिल्लाने लगता है। लेकिन पत्नी साहब बोल देती है कि देखो अगर तुम रोज काम करके शाम को झाड़ी के पैसे यहां पर दोगे तो शाम को भी खाना मिलेगा और दूसरे दिन सुबह भी खाना मिलेगा। अगर नहीं दोगे पैसे तो उसके बाद भूल जाना कि खाना कैसा होता है और यहां पर तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। ऐसा कहकर जो पत्नी होती है वह भी अंदर चली जाती है और माता पिता भी कहते हैं कि हाँ बेटा, बहू कह रही है सही कह रही है और इसी तरह से होगा, अगर तुझे अच्छी तरह से खाना पीना खाना है तो ऐसा ही करना होगा। इसके बाद जो बेटा होता है पंकज, वह अंदर अपने कमरे में चला जाता है और कहता है कि
कि कोई बात नहीं, देखता हूं जो होता है। इधर जो माता पिता होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और उसके बाद जब उसे और भी जोर से भूख लगती है, शाम तक वह बाहर भी काफी बार जाता है, लेकिन बिना पैसों के उसे कोई भी कुछ भी खाने के लिए नहीं देता है, क्योंकि पहले से उन्हें उधारी इतनी कर रखी थी कि कोई भी उसे 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता है। शाम को भूखे पेट वो घर पर आता है और घर पर आने के बाद अपने घर वालों से मदद की गुहार लगाने लगता है। कहता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दे दो, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। लेकिन उसकी पत्नी ना उसके माता पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो तो अपने कमरे में बैठकर अपनी आंखों में आंसू ले आए थे माता पिता। इधर पत्नी भी उनके साथ फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन बाहर से ये दिखा देते हैं कि यहाँ पर उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। जब इस बात को रात भर वह बर्दाश्त करता है, यानी कि भूखे पेट ना तो उसे नींद आती है और उसे शराब का भी मन कर रहा था, तो उसके बाद वह सोचता है दूसरे दिन के लिए कि ठीक है, अगर मजदूरी करनी है तो मैं मजदूरी करके पैसा कमाऊंगा और उन पैसों से इनसे ही खाना क्या मांगना, घर तो मेरे पास है, खाना मैं बाहर से खा लूंगा और मैं इनसे कोई भी मतलब नहीं रखता हूं। ऐसा सोचकर वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से के चलते दूसरे दिन सुबह उठकर वह मजदूरी पर चला जाता है। दिन भर वह मेहनत करता है, मजदूरी करता है, क्योंकि शाम को उसे शराब भी पीनी थी और खाना भी खाना था। दोपहर का समय जैसी होता है तो वो मालिक से कुछ पैसे लेता है और उन पैसों से होटल पे खाना खा लेता है। होटल पर खाना खाने के बाद वह सोचता है कि ये तो बड़ा अच्छा है, काम करते समय खाना भी मिल गया और अब जीवन आराम से व्यतीत होगा, शाम को जो पैसे मिलेंगे उनसे शराब पी लूंगा। तो ऐसा करके शाम को जब उसे मजदूरी मिलती है तो उन पैसों से वो शराब पीकर फिर से वहीं पर पहुंच जाता है और गेट पर खड़ा होकर, यानी कि जो लोहे की सलाखों का गेट था उसके पास खड़ा होकर कहता है कि तुम लोग क्या समझते थे कि मैं कमाकर शराब नहीं पी सकता? ये देखो, आज मैंने झिक के खाना भी खाया है और शराब भी पी है और साथ में लेकर भी आया हूं। दूसरे दिन सुबह भी तुम्हारे सामने इस खाने को खाकर दिखाऊंगा। ऐसा कहकर वो तरह तरह की बातें कहता है, लेकिन उसकी जो पत्नी और उसके माता पिता थे वो कोई भी बाहर नहीं निकलता है और वह वहां पर इस ड्रामे को करने के बाद वहीं पर पड़ जाता है। धीरे धीरे इन बातों को 10 से 12 दिन बीतते हैं। वह रोज होटल पर खाना खाया करता और शराब भी पी लिया करता है, लेकिन 10-12 दिन के अंदर जब अपने परिवार और अपनों से बातचीत नहीं करता है तो उसे महसूस होने लगता है कि ये तो बहुत गलत है, ऐसे कैसे काम चलेगा। यानी कि अंदर ही अंदर उसके कुछ टूट सा जाता है और उसे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी वजह से जब एक दिन वह दिन भर मजदूरी करता है तो उन पैसों की, शाम के समय शराब नहीं पीता है, उन पैसों को लाकर अपने घर पर उस सलाखों के नीचे से कर देता है और कहता है कि ये लो मेरी आज की कमाई और मुझे खाना दे दो। इस बात को सुनकर जो पत्नी अंदर बैठी हुई थी उसके कानों पर उसे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इतने दिनों से जब लगातार शराब पीकर आ रहा था तो उसे लग रहा था कि ये नहीं सुधरने वाला। लेकिन जैसे ही आज उसने ये बात कही है तो उसके बाद माता पिता और उसकी पत्नी दोनों वहां पर आते हैं और देखते हैं कि सच में उसने 300 रुपए सलाखों के बीच में से आगे बढ़ा रखे हैं और वह अपने पैसों को उन्हें दे रहा है। उसके बाद जो पत्नी होती है उन पैसों को पकड़ती है और कहती है कि अभी 2 घंटे वेट करना होगा, उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। तो यहां पर जो पंकज होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, 2 की जगह 3 घंटे लगा लो, लेकिन खाना मुझे घर का ही चाहिए। इस बात को सुनकर माता पिता को उम्मीद की किरण जगती है और उसके बाद जो सुषमा होती है वो खाना बनाकर ले आती है। वह खाना खाता है। खाने के बाद यहां पर बड़ा ही खुश होता है कि चलो आज उसने अपनी पत्नी से बात की है और घर का खाना खाया है। इसके बाद जो माता पिता होते हैं वह उससे बिल्कुल कम बातचीत किया करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अब वो रोज सुबह सुबह भी खाने के बहाने से, कभी माँ से कभी पिता से और कुछ सामान लेने के बहाने से उनसे बातचीत करने लगता है। और धीरे धीरे जब इसको शराब को छोड़ते हुए लगभग 3 महीने हो जाते हैं तो 3 महीने बाद यहाँ पर जो सुषमा होती है वह समझ जाती है कि अभी शराब छोड़ चुका है और रोज के रोज पैसे लाकर हमें दे दिया करता है। तो उसी वजह से वो उस सलाखों को भी हटा देते हैं बीच में से और उसके बाद सुषमा अपने पैसों से जो अब तक उसने इकट्ठा कर रखे हैं उसके लिए एक रोजगार खुलवाती है और कहती है कि ठीक है, अब तुम्हें यहां से पैसे कमाकर हमें देने हैं। उसके बाद जब यहां पर पंकज वहां से कमाता है और कमाने के बाद पैसे लाकर अपने परिवार को देता है तो उसे एहसास होता है कि परिवार तो परिवार ही हुआ करता है, ये शराब वगैरह में कुछ भी नहीं रखा। उसके बाद एक दिन वह अपने माता पिता से और अपनी पत्नी से माफी भी मांगता है और वो लोग कहते हैं कि बेटा जब तुमने शराब छोड़ दी तो हमने भी तुम्हें माफ कर दिया और कोई बात नहीं, आराम से तुम यहां पर रह सकते हो। वो लोग आज तक अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। पंकज के जो माता पिता हैं वो काफी ज्यादा बुजुर्ग तो हो चले हैं, लेकिन पंकज आज तक भी उसी रोजगार को किया करता है जो उसकी पत्नी ने करने के लिए उससे कहा है। और अब तो धीरे धीरे जो उसकी पत्नी है वह भी रोजगार पर जाने से बंद हो जाती है और उनको एक बेटा भी हो गया है। तो दोस्तों ये थी कहानी पंकज और सुषमा की, जिन्होंने अपने जीवन को कुछ इस तरह से जिया।
आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।